दोस्तों, आखिरकार तालिबान भारत के सामने घुटनों पर आ गया है। आखिरकार मोदी सरकार की नीतियों की बदौलत आज तालिबान भारत के सामने हार मान चुका है। भारत के द्वारा लगातार विश्व समुदाय को इकट्ठा करने की मुहिम अब काम आने लगी है और तालिबान इसके सामने झुकता हुआ नजर आ रहा है। जिस प्रकार से भारत ने दुनिया की महाशक्तियों को रणनीतिक तौर पर तालिबान के सामने खड़ा किया, उसने तालिबान को खौफ में डाल दिया है और तालिबान ने आखिरकार खुद चलकर भारत से मीटिंग की है। जी हां, तालिबान के द्वारा कतर की राजधानी दोहा के अंदर भारतीय दूतावास के अंदर मीटिंग की गई है। दोस्तों, इस मीटिंग के साथ ही कई मायने निकलकर सामने आ रहे हैं। भारत का सदियों से उसूल रहा है कि झुके हुए दुश्मन पर वार नहीं किया जाएगा और जो शरण में आ गया उसकी मदद की जाएगी। लेकिन फिर भी तालिबान के धोखेबाज रवैये से भारत बचकर चलना चाहता है और तालिबान से दोस्ती के लिए 3 शर्तें भारत ने उसके सामने रख दी है। अगर तालिबान उस पर खरा उतरता है तो भारत तालिबान के बीच दोस्ती की शुरुआत हो सकती है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि अब भारत को तालिबान के साथ दोस्ती करनी चाहिए या भारत को एक बार फिर अफगानिस्तान के अंदर विकास कामों को बढ़ावा देना चाहिए? इस पर आपका क्या मानना है, जरूर बताइएगा। दरअसल दोस्तों, अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना की वापसी और तालिबान के हाथों में सत्ता आने के साथ ही भारत ने भी अपने कूटनीतिक हितों के हिसाब से कदम उठाना शुरू कर दिया है। भारत ने सीधे तौर पर तालिबान के साथ संवाद कर यह संकेत दे दिया है कि वह अफगानिस्तान में उसकी सत्ता को मान्यता दे सकता है। साथ ही यह भी स्पष्ट कर दिया है कि उसके शासन में अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल भारतीय हितों के खिलाफ नहीं होना चाहिए। दूसरी तरफ तालिबान के सत्ता में आने के बाद सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियों पर नजर रखने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विदेश मंत्री एस जयशंकर एवं राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA अजीत डोभाल को मिलाकर एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। भारत की अध्यक्षता में हुई संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक के जरिए भी विश्व बिरादरी ने साफ संकेत दे दिया है कि अफगानिस्तान को आतंक का अड्डा नहीं बनना दिया जाएगा और तालिबान इसके खिलाफ रहे, यह सुनिश्चित हो। दोस्तों, भारत के इन्हीं कूटनीतिक कदमों के आगे तालिबान आज नतमस्तक हो गया है और तालिबान यह समझ चुका है कि भारत से पंगा उसके बस की बात नहीं है। विदेश मंत्रालय की तरफ से बताया गया है कि कतर में भारत के राजदूत दीपक मित्तल ने दोहा में तालिबान के राजनीतिक दल के मुखिया शेर मोहम्मद अब्बास इस्टैनकजई से मुलाकात की है। मुलाकात का आग्रह तालिबान की तरफ से आया था और दोनों की बैठक दोहा स्थित भारतीय दूतावास के अंदर हुई है। इनके बीच अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों की सुरक्षा, संरक्षा और उनकी शीघ्र वापसी को लेकर बातचीत हुई है। अफगानिस्तान के अल्पसंख्यक जो भारत आना चाहते हैं उस बारे में भी वार्ता की गई है। भारतीय राजदूत ने तालिबान के सामने अपनी शर्तों को रखा है। अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ किसी भी आतंकी गतिविधि के लिए नहीं होना चाहिए। साथ ही भारत ने यह भी संकेत दिया है कि अफगानिस्तान में किसी भी सूरत में भारत विरोधी गतिविधियों को संरक्षण नहीं मिलना चाहिए। दोस्तों, भारत की इन शर्तों पर तालिबान ने हाँ में सिर झुकाया है और तालिबान के प्रतिनिधि ने भारत को भरोसा दिलाया है कि वे इन सभी मुद्दों को देखेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि ऐसा नहीं हो। विदेश मंत्रालय ने जिस तरह से तालिबान के नेता के साथ भारतीय राजदूत की मुलाकात पर आधिकारिक बयान जारी किया है, उससे साफ है कि अब भारत काबुल की सत्ता पर तालिबान के काबिज होने के बाद ज्यादा व्यवहारिक दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ेगा। खास तौर पर तब जब पाकिस्तान व चीन जैसे पड़ोसी देश अफगानिस्तान में महत्व बढ़ाने की पूरी संभावना के लिए एक भेड़िए की तरह वहां पर ताक रहे हैं। यह मुलाकात एक तरह से तालिबान को राजनीतिक मान्यता देना जैसा ही है। दोस्तों, भारत की तरफ से तालिबान की दोस्ती का यह पहला मौका दिया गया है क्योंकि तालिबान की तरफ से भी बार बार भारत के साथ रिश्तों की दुहाई दी जा रही है। उसने कई बार भारत के साथ सामान्य रिश्ते रखने के संकेत दिए हैं। देहरादून स्थित भारतीय सैन्य अकादमी में सैन्य प्रशिक्षण लेने वाले इस्टैनकजई ने एक दिन पहले ही एक वीडियो संदेश जारी किया था जिसमें भारत के साथ रिश्तों को काफी महत्वपूर्ण बताया था। तालिबानी नेता ने भारत के साथ सांस्कृतिक, राजनीतिक व आर्थिक संबंध बनाए रखने की भी बात कही थी। सूत्रों का कहना है कि भले ही पहली बार भारत ने तालिबान के साथ वार्ता को सार्वजनिक किया हो, लेकिन इससे पहले भी तालिबान के साथ भारतीय प्रतिनिधियों की मुलाकात हुई है और इसमें भारत के हितों को लेकर बातचीत की गई है। दोस्तों, मोदी जी ने पूरे भारत को तालिबान मुद्दे पर बड़ी खुशखबरी दी है। आखिरकार जिस बात का इंतजार 130 करोड़ भारतीय कर रहे थे, अब उस इंतजार की घड़ी खत्म हो चुकी है। मोदी जी ने वायुसेना अध्यक्ष को फोन लगाया और उधर तालिबान और पाकिस्तान में हड़कंप मच गया। पूरी दुनिया में इंडियन आर्मी का डंका बज रहा है और मोदी जी की तारीफ में दुनिया के सभी अखबारों ने अपने हेडलाइंस को सजा दिया है।
मोदी जी के हौसले को देखते हुए दुनिया के 15 देशों ने तालिबान के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है। दोस्तों बेहद ही विस्तार से इस पूरी खबर को जानेंगे, तो दोस्तों वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। इस वक्त भारतीय वायुसेना की तैनाती तालिबान और पाकिस्तान के माथे पर हो चुकी है। ऐसा बताया जा रहा है कि भारत के 25 लड़ाकू विमान इस वक्त तालिबान और पाकिस्तान के दरवाजे पर खड़े हैं। जब बिपिन रावत जी का इंटरव्यू हुआ था, जिसमें उन्होंने तालिबान और पाकिस्तान के खिलाफ न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल करने तक की बात कह दी थी, उसके बाद तो ये समझा जा रहा था कि मोदी जी तालिबान को लेकर बेहद ही सख्त है। एक बेहद हाई लेवल मीटिंग के बाद मोदी जी ने तालिबान को लेकर बड़ा फैसला किया है और बता दिया है कि अगर तालिबान कश्मीर में घुसता है या भारत के खिलाफ कोई भी साजिश रचता है तो उसका अंजाम क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, भारतीय प्रधानमंत्री का यही अंदाज है, ना झुकेंगे ना चापलूसी करेंगे, आंख दिखाने पर जबरदस्त पलटवार भी करेंगे। पलटवार तो सब करते हैं, लेकिन मोदी जी पहला वार करने में विश्वास रखते हैं, क्योंकि पीएम मोदी दुश्मनों के हमले का इंतजार नहीं करते। जो शेर होते हैं वह पहला वार करते हैं और असल में वही असली शिकारी भी होते हैं। इस वक्त अजीत डोभाल लगातार रूस के बड़े अधिकारियों के संपर्क में है। पंजशीर घाटी के शेरों के हर संभव मदद के लिए भारत और रूस प्रतिबद्ध है। रूस ने भी साफ कर दिया है कि अगर आतंकवाद को एशिया से उखाड़ फेंकना है तो तालिबान और पाकिस्तान के ऊपर न्यूक्लियर स्ट्राइक जरूरी है। इस कारण मोदी जी ने वायुसेना अध्यक्ष को आदेश दे दिया है कि तालिबान के झूठे वादों में बिल्कुल भी ना आए, अपनी पूरी तैयारी अफगानिस्तान और पाकिस्तान के इर्द गिर्द स्टार्ट कर दे। जिसके बाद अब बताया जा रहा है कि भारत के 25 लड़ाकू विमान काबुल के नजदीक पहुंच चुके हैं। भारत की कई बड़ी मिसाइलें भी काबुल के नजदीक तैनात की जा रही है, जिससे पाकिस्तान पर भी नजर रखी जाएगी। इस वक्त अफगानिस्तान में भारतीय वायुसेना की एंट्री हो चुकी है। पाकिस्तान को समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर मोदी जी चाहते क्या है। पाकिस्तान को तभी समझ में आएगा दोस्तों जब उसके हाथ से पीओके चला जाएगा। दोस्तों आप लोगों को यही लग रहा होगा कि मोदी जी तालिबान से डरे हुए हैं। ज्यादातर लोगों ने भारतीय वायुसेना का काबुल के करीब जाना मोदी जी की जल्दबाजी बता दिया है, लेकिन दोस्तों मैंने पहले ही आपको बताया था कि मोदी जी दुनिया से 10 कदम आगे चलते हैं। जिस जगह पर दुनिया की निगाहें टिकी होती है मोदी जी वहां पर निशाना लगा दिए होते हैं, और जहां दुनिया निशाना लगाती है वहां मोदी जी शिकार कर चुके होते हैं। इस वक्त मोदी जी तालिबान के खिलाफ रणनीति बना रहे हैं, बल्कि उनका मकसद पीओके वापस लेने का भी तेज हो चुका है। मोदी जी ने तालिबान को खुली चुनौती देते हुए कहा कि अगर दम है तो कश्मीर में घुस कर दिखाओ, क्योंकि मोदी जी समेत हर एक भारतीय को अपनी सेना पर गर्व है। दोस्तों नीचे कमेंट में जय हिंद लिखकर पूरे भारत का हौसला जरूर बढ़ा दे। कुछ लोग आज भी भारतीय सेना की वीरता पर शक करते हैं, लेकिन इतिहास गवाह है दोस्तों, हमने कश्मीर के अंदर आतंकवादियों के घुटने तोड़े हैं। इसी कारण हम अमेरिकी सेना से अलग हैं, क्योंकि हमें इन आतंकवादियों की चाल का पता है और इनसे कैसे निपटना है यह भी हमने अच्छे से सीख लिया है। भारत ने पहले ही सुकोई लड़ाकू विमान को तजाकिस्तान में तैनात किया हुआ है।